नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को म्यूचुअल फंड से मंथली इनकम कैसे जनरेट करते हैं, यहां तक कि आप लोग 50,000 और 10,000 रुपए सालाना आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि आप लोगों ने एक साल में 50,000 रुपए इनकम निकाली महीने की, तो अगले साल से आप लोग 60,000 किस तरह से निकालेंगे, या फिर महीने का 6 लाख, या फिर उसके अगले महीने एक्स्ट्रा इनकम किस तरह से आप लोग जनरेट करेंगे केवल म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करके। क्या है पूरी प्लानिंग, किस तरह से आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो सबसे बड़ा बर्डन होता है टैक्स का। अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो टैक्स कैसे बचाएं, तो यहाँ पे आप लोग बढ़िया टैक्स भी बचा पाएंगे और बढ़िया रिटर्न भी कमाएंगे और अपनी कह सकते हैं कि एक तरह से फाइनेंशियल फ्री लाइफ जीने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग आने वाले 5 साल में या फिर आने वाले 1 साल में अपने लिए मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या फिर वो लोगों के लिए है जो एक लॉन्ग टर्म का सोच रखे हैं, जो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को लाइव कैलकुलेशन बताऊंगा, पूरे अपने कंप्यूटर पे किस तरह से चीजें काम करती हैं और किन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। साथ ही जो प्रेजेंट सिनारियो है, ठीक है, प्रेजेंट सिनारियो क्या है कि कोरोना वायरस का है, ठीक है। इस तरह के सिनारियो दो तरीके से आते हैं, यानी कि जब मार्केट पूरी तरीके से क्रैश होता है या फिर कोई कंट्री पूरी तरीके से क्रैश होती है, ग्लोबल मार्केट क्रैश होता है, तो दो कंडीशन होते हैं। या तो कोई महामारी फैल गई हो, ठीक है, या तो कोई युद्ध छिड़ गया हो, जिससे क्या होता है कि पूरी वैल्यूज कम हो जाती हैं, फिर वहां पे इन कंपनीज की वैल्यू नहीं रह जाती, ठीक है। यानी कि पूरी तरीके से सारा काम ठप पड़ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट डाउन आना ही है। सबकी डिमांड खत्म, हमें किसी और चीज पे फोकस करना है। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि महामारी की वजह से सभी लोग बीमारी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स पे कम फोकस कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे प्रोडक्ट को भी डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि अब थोड़ा सा ये लोगों के मन में बैठ चुका है कि चीजें धीरे धीरे खत्म होंगी और चीजों से लोग निपट रहे हैं। तो अब मार्केट भी आप लोग देख रहे हैं कि ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन जो आप लोगों की मैक्सिमम 1 साल तक रहती है या फिर 1.5 साल तक, तो इस तरह के सिचुएशन में भी ये सारी चीजें काम में आएंगी। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इनफीबर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनफीबर चैनल में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अपनी सेना के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जितने भी शहीद सिपाही हैं हमारे, हमें उन पे गर्व है, हमें उनको दिल से सलाम करना चाहिए। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और किस तरह से टैक्सेशन काम करता है उसके लिए हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए द यूट्यूबर चैनल को और बगल वाले बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके, और ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि आप लोग किस तरह से मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से म्यूचुअल फंड आप लोगों को ये जनरेट करके देता है। तो म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं जिनको आप लोग चूज कर सकते हैं, लाइक SIP, STP, SWP। तो इसमें एक माध्यम होता है SWP का, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। यानी कि इसमें आप लोग एक मंथ में किसी पर्टिकुलर डेट पे आप लोग चूज कर सकते हैं और SWP का माध्यम चूज करते हैं उसमें, तो आप लोगों को एक उसी डेट पे हर महीने एक रिकरिंग रिवेन्यू मिलता रहता है उससे जनरेट होकर के, ठीक है। तो SWP यानी कि एक सिस्टम से आप लोगों के अकाउंट में पैसा विड्रॉ होकर के आता रहता है, ये SWP का काम है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये किस तरह से टैक्सेशन में आपकी मदद करेगा। तो देखिए, म्यूचुअल फंड में दो तरीके के टैक्सेस लगते हैं, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आप लोगों की इनकम 1 लाख रुपए से कम है और आप लोगों ने 1 साल बाद उसे निकाला है, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में गिना जाएगा। अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है, ठीक है, तो उस पे आप लोगों को किसी तरह के टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। अगर ज्यादा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आप लोगों को 15% का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप लोगों को 10% के टैक्सेस देने पड़ते हैं, ठीक है। तो मेरी आप लोगों को सलाह रहेगी कि अगर आप लोग अपने लिए मंथली इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो हमेशा आप लोग सोचिए कि अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल का समय देना है हमें, तभी हम लोग 10% के टैक्स ब्रैकेट में आ सकते हैं। फिर अगर आपकी इनकम वहां से, या फिर कह लीजिए विड्रॉ, अगर आप लोग 1 लाख रुपए से कम करते हैं, यानी कि आप लोगों का जो भी कैपिटल गेन होता है, तो आप लोगों को 0 टैक्सेस देने पड़ेंगे। तो उसमें आप लोगों का कोई इशू ही नहीं है, फिर टैक्स का कोई फंडा ही नहीं बनता है। लेकिन फंडा तब बनता है जब आप लोगों का 1 लाख रुपए से ज्यादा का किसी पर्टिकुलर फंड में होता है, तो फिर वहां पे आप लोगों को समझदारी यही है कि अगले साल से आप लोग अपना विड्रॉ करना स्टार्ट करें, SWP का माध्यम चूज करें। अब दोस्तों, जो मैं आप लोगों को सलाह देता हूं, जो आप लोगों का पैसा ग्रो करा करके देगा,
मैं कहूँगा कि अगर आप लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मार्केट को बीट करना चाहते हैं पूरी तरीके से, यानी कि जो अभी प्रेजेंट की सिनारियो चल रही है कोरोना वायरस की वजह से पूरा ग्लोबल मार्केट पूरी तरीके से पस्ते में पड़ा हुआ है, तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट को कम से कम 5 साल का समय दें। ठीक है, अगर आप 5 साल का समय देते हैं तो इस तरह की अगर महामारी या फिर इस तरह की सिचुएशन कोई आती है फ्यूचर में आप लोगों की, तो आप लोग 1 साल तक आराम से सरवाइव कर पाएंगे। आप लोगों को किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी कि आपका फंड नेगेटिव जा रहा है, आपके फंड में ये परेशानियां चल रही हैं, आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, फिर भी आप लोगों को रेगुलर इनकम SWP के माध्यम से जनरेट होकर के आती रहेंगी। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि 5 साल तक आप अपने इन्वेस्टमेंट को समय दें उसको ग्रो होने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग डायरेक्टली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कि किस तरह से ये इन्वेस्टमेंट्स काम करता है, किस तरह से आप लोग अपने लिए विड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह से आपकी सालाना इनकम 10,000 रुपए के रिकरिंग रिवेन्यू से आगे बढ़ सकती है। यानी कि आप लोगों ने 1 साल में 50,000 रुपए इनकम जनरेट की महीने की, यानी कि सालाना 6 लाख रुपए की, तो अगले महीने आप लोग किस तरह से 60,000 की करेंगे और किस तरह की प्लानिंग आप लोगों को लेकर के चलना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने डायरेक्टली कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आप लोग 2 विंडो देख रहे हैं, एक विंडो जिसमें मैंने कुछ लिख रखा है, दूसरा विंडो कैलकुलेशन के लिए रखा है कि आप लोगों को लाइव कैलकुलेट करते हुए दिखाता चलूं, जिससे कि आप लोग फ्यूचर में किसी तरह की प्लानिंग करें। जो मैंने अभी अमाउंट लिया है उसकी बियॉन्ड भी आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास छोटा अमाउंट है तो उससे भी आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कैलकुलेशन इसी तरह से कीजिएगा, इसी तरह से प्लान कीजिएगा अपना इन्वेस्टमेंट। अगर आप लोग SWP के माध्यम से अपना इनकम जनरेट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कैलकुलेशन किस माध्यम पे किया है कि हम लोग 50,000 रुपए की महीने की इनकम जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, और अगले साल से महंगाई को ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारी इनकम आने वाले सालों में 10-10 हजार रुपए बढ़ती जाए। ठीक है, तो 50,000 अगर हमें 2020 में मिला है तो 2021 में हमारी इनकम 60,000 होनी चाहिए। तो इसी बिहाफ पे हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे और ये किस तरह से काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक मोटा मोटी मान करके लिया है, एक एवरेज सब कुछ लिया है कि 50 लाख रुपए अगर हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में 2020 में, ठीक है, 12% के एक्सपेक्टेड CAGR रिटर्न पे, ये रिटर्न वैरी कर सकता है जिस भी तरह के आप लोगों के मार्केट सिनारियो बनते हैं, लेकिन एक एवरेज देखा गया है कि जो भी म्यूचुअल फंड के साथ 5 साल बने रहते हैं उनको अप्रॉक्स 12% तक का रिटर्न मिलता है। ठीक है, और जो हमने प्लान चूज किया है SWP का प्लान चूज किया है, और यहाँ पे जो टैक्सेस लगते हैं, टैक्सेस यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आप लोगों को 10% देना पड़ता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% का। अगर आप लोगों की इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में होती है तो आप लोगों को 10% का टैक्स देना पड़ेगा अगर 1 लाख से ज्यादा की होती है तब। अगर नहीं होती है तो आप लोगों को किसी भी तरह के टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को मिनिमम 5 साल का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेकर के चलना है, 5 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड लेकर के चलना है, जिससे कि आप लोग मार्केट को भी एवरेज कर सके, मार्केट को भी समझ सके और अपने पैसे को भी ग्रो होने का थोड़ा समय दे, जिससे कि आप लोगों की इनकम जनरेट हो सके। तो यहां पे दोस्तों अगर आप लोग 5 साल का समय देते हैं अपने 5 साल को 12% की CAGR रिटर्न पे, तो आप लोगों का जो पैसा बनेगा वो बनेगा 90 लाख रुपए। ठीक है, अब जो यहां पे आप लोगों का पैसा 2026 में होगा 12% के रिटर्न पे। ठीक है, तो 90 लाख को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 12% कितना होता है इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100। तो यहां पे जो आप लोगों का अर्न होगा वो 10,80,000 रुपए अर्न होगा इस वैल्यू पे। ठीक है, और 2027 में जो आप लोगों का पैसा बनेगा इसमें आप लोग 90 लाख रुपए प्लस कर दीजिए, जिसपे हम लोगों ने परसेंटेज निकाला है, तो आप लोगों का ऑलमोस्ट 1,80,00,000 रुपए का फंड बन जाएगा। ठीक है, 1,80,00,000 का फंड आप लोगों ने 2026 में बनाया। अगर दोस्तों हम लोगों को चाहिए 50,000 की इनकम, तो हमारा सालाना जो निकलेगा वो निकलेगा 6 लाख रुपए। तो इसमें से आप लोग 6 लाख रुपए माइनस भी कर दीजिए। ठीक है, 6 लाख रुपए माइनस कर दीजिए, जो कि हम लोगों ने इनकम जनरेट की है 50-50 हजार रुपए महीने के हिसाब से 12 महीने में। तो जो आप लोगों की 2027 में फंड वैल्यू बची रहेगी, यानी कि 2026 के खत्म होने पे दिसंबर तक में 94,80,000 रुपए आप लोगों की फंड वैल्यू होगी।
ठीक है। 94,80,000 रुपए आप लोगों की फंड वैल्यू होगी 2027 में, ठीक है। यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बार बार लिखना ना पड़े, केवल कुछ नंबर्स चेंज करने रहें। तो 94,80,000 रुपए आप लोगों की जो फंड वैल्यू बची है वो आप लोगों की होगी। अब इसी पे आप लोग 12% कैलकुलेट कीजिए, ठीक है, 2028 के लिए। तो हमें अब चाहिए 60,000 की इनकम, ठीक है। तो 60,000 की इनकम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 7,20,000 रुपए निकालने पड़ेंगे। 7,20,000 रुपए निकालेंगे तभी हम लोगों को 60,000 की इनकम हर महीने निकल पाएगी। तो हमारा जो यहाँ से अर्निंग होगी वो 11,37,600 रुपए होगी, ठीक है। फिर इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं 7,20,000 रुपए, तो जो हमारी कमाई हुई है 4,17,600 रुपए, प्लस इसमें कर देते हैं 94,80,000 रुपए। देखिए अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए मैं साइड में लिखते हुए चल रहा हूं, इसको आप लोग देखते जाइए। तो जो आप लोगों की 2028 में इनकम के लिए जनरेट होगी वो हो जाएगी आप लोगों की ऑलमोस्ट 98 लाख रुपए। 2028 में आपकी जो फंड वैल्यू बचेगी और आप लोगों की जो ने जनरेट करी है इनकम, वो इनकम अलग ही जनरेट हुई है, यानी कि आप लोगों ने 60,000 का इसमें से पैसा निकाल लिया। देखिए आप लोग बोर मत होइए, चीजों को सीखिए और समझिए। अब इसी तरह से दोस्तों आप लोग आगे भी कैलकुलेट कीजिए 2029 के लिए। मैं आप लोगों को एक और कैलकुलेशन दिखा देता हूं जिससे कि आप लोग समझ पाए। अब हम लोग 70,000 के लिए कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब हमें महीने की इनकम चाहिए 70,000 रुपए, तो 12,000 आप यहां से निकालिए, 12% आप लोग यहां से निकालिए, डिवाइडेड बाई 100 कीजिए। तो ये आप लोगों का 2029 के लिए जो रिटर्न निकल करके आएगा वो 11,87,000 रुपए बना, ठीक है। अब इसको आप लोग प्लस कर दीजिए 98 लाख में, 98,97,600 रुपए। तो ये 2029 के लिए आप लोगों के पास 1,10,85,312 रुपए होंगे। अब अगर आप लोग 70,000 रुपए की महीने की इनकम चाहते हैं तो आप लोग 70,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 महीने के लिए हमारे पास 8,40,000 रुपए निकालना है इसमें, तो 8,40,000 रुपए इसमें से आप लोग माइनस कर दीजिए। तो ये आप लोगों की 2029 में फंड वैल्यू बचेगी 1,02,45,312 रुपए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों की जो इनकम है वो बढ़ती जा रही है और आप लोगों की जो फंड वैल्यू है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये है तरीका आप लोगों के लिए पैसे बनाने का म्यूचुअल फंड से। अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इक्विटी में काफी रिस्क होता है, वगैरह वगैरह चीजें सारी होती हैं, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट में अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के साथ आते हैं और अगर इस तरह के 1 साल का सिनेरियो बनता भी है कि आप लोगों को नुकसान हो गया, कुछ रिटर्न 12% का नहीं मिला, 8% का भी मिला, तो आप लोगों की जो रेगुलर इनकम है वो भी जनरेट होकर के आप लोगों को मिलती रहेगी। अगर आप लोगों को 4% भी किसी साल रिटर्न बना तो आप लोगों का जो रिटर्न होगा, जो आप लोगों की मंथली इनकम होगी, वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को सारी कैलकुलेशन समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश करी है कि आप लोग चीज़ों को समझे। कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि भैया इक्विटी में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, इक्विटी मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है। तो देखिए इक्विटी मार्केट में रिस्क है ही, ठीक है, मैं मानता हूं कि रिस्क है और इससे आप लोगों को अनभिज्ञ नहीं रहना है। मैं आप लोगों को पूरे डिस्क्लेमर के साथ ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, अगर आप लोगों के पास पैसे हैं और उनसे अच्छा अर्न करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा माध्यम आप लोगों के पास नहीं हो सकता। आप लोग रियल एस्टेट की तरफ जा सकते हैं। अगर आप लोग आरडी एफडी की तरफ जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को 5 से 6% का रिटर्न अभी मिल रहा है। तो अगर आप लोग उससे खुश हैं और सिक्योर्ड हैं, आप लोगों को इतनी इनकम जनरेट नहीं करनी है, चीज़ों को नहीं सीखना है, तो आप वहीं पे रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग कहाँ पे खुश हैं, किस तरह से आप लोग को संतुष्टि मिल रही है, वहां पे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी मैं कहूँगा कि जो लोग बिल्कुल बिगनर हैं, जिनको लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वो एक छोटे अमाउंट से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से आए म्यूचुअल फंड्स में, धीरे धीरे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, चीज़ों को सीखें समझें। और जब तक वो मार्केट की उठापटक में नहीं आएंगे तब तक उनको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी कि कैसे क्या काम होता है। अगर मार्केट पूरी तरीके से ग्रो कर रहा है तो वो बिल्कुल से अनभिज्ञ है मार्केट की परेशानी से, तो उनको आना चाहिए म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड के उठापटक में थोड़ा, या फिर कह लीजिए इक्विटी मार्केट के उठापटक में उनको थोड़ा भागीदार होना चाहिए, जिससे कि वो चीज़ों को समझ पाएं और अपने लाइफ में ये भी एक्सपीरियंस कर सकें।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ हेल्पफुल जानकारियां मिली होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। और मैंने आप लोगों के लिए एक और चैनल क्रिएट किया है रावांचल नाम से, उसको आप लोग जाकर के जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाइए। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने दिखाया, वहां पे हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और गेमिंग की बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।